नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज गोड़ा, सीनियर कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। पेट लीवर वगैरह के रोग में मैं ज़्यादा काम करता हूँ। अक्सर मेरे पास काफ़ी मात्रा में मरीज आते हैं जिनको गैस की बीमारी होती है। उनको जानना है कि सर ये गैस क्या है। तो गैस अलग अलग किस्म के होते हैं। आमतौर पर जो सामान्य पब्लिक में जो होता है गैस, वो ज़्यादातर उनका प्रॉब्लम ये होता है कि गैस ज़्यादा बनता है, गैस ज़्यादा छूटता है, गैस की वजह से पेट थोड़ा फुला फुला लगता है, ब्लोटिंग जैसा होता है। तो वो एक प्रकार का गैस है जहाँ खाना किसी कारण से पचता नहीं है, जिसके बारे में आगे बात करेंगे, और उसका सड़न होकर बैक्टीरिया से उसका फर्मेंटेशन होकर गैस बनता है। तो ये गैस पेट को फुला देता है, गुड़गुड़ आवाज़ होती है और नीचे से भारी मात्रा में गैस छूटता है। ये गैस होने के कारण में जैसे कहा कुछ पचता नहीं है। तो क्या नहीं पचता है? जिसमें फाइबर ज़्यादा है, इनसोल्यूबल फाइबर, रेशे ज़्यादा है जो पचते नहीं है। तो वो रेशे के पाचन नहीं होने से जो पेट में कीटाणु है, बैक्टीरिया है, उसका फर्मेंटेशन करके वो भारी मात्रा में अलग अलग किस्म के गैस बनाते रहते हैं और ये पेट फुला हुआ लगता है और नीचे से जैसे गैस बनता है वो छूटता जाता है। जब तक ये जो रेशे जो है, जो अपच खुराक है, वो निकलता नहीं है, तब तक गैस बनता रहता है। ज़्यादातर रूटीन खाने में वाल है, चने हैं, छोले हैं, मटर है, प्याज है, लहसुन है, पत्ता गोभी है, फ्लावर है, ब्रोकली, ब्रसेल्स स्प्राउट्स, ये सब चीज़ें इनसोल्यूबल फाइबर से भरी हुई हैं और उसमें से गैस ज़्यादा बनता है। तो ये पेट में गुड़गुड़ होने वाला, पेट फुलाने वाला गैस की बात हो रही है। हमारे क्लिनिक में जो मरीज आते हैं वो ये कम मात्रा में आते हैं, ज़्यादा इस तरह से आते हैं कि गैस ऊपर आता है, डकारें आती रहती हैं, वो आवाज़ होती रहती है। तो वो ऊपर आने वाला गैस है, वो उस गैस से कोई संबंध नहीं है। ये गैस क्यों होता है कि पेट में 400 ml जितना एक जगह बनी है जो हम सांस लेते हैं, स्वॉलो करते हैं, तो गैस अंदर जाता है और सामान्य तौर पर आगे चला जाता है। ये भोजन नली और पेट के बीच में जो वाल है, अगर वो ढीला हो गया किसी कारण से, या तो पेट में प्रेशर बढ़ गया, आप काफ़ी मोटे हो, पेट में पानी भर गया है, बच्चा है पेट में पल रहा है, बड़ा हो रहा है, तो पेट पर दबाव ज़्यादा आता है। तो उसी कारण से भी कई बार वाल भले ही नॉर्मल हो, लेकिन प्रेशर पेट पर इतना है कि वो वाल को खोल देता है, तब जाके गैस ऊपर आता है और आपको डकार आती रहती है और बड़ी बड़ी डकार आती है। कई बार क्लिनिक में मरीज बाहर बैठा है तो अंदर से पता चलता है कि इनको क्या बीमारी है। तो वो गैस ऊर्ध्व वायु है, इसको गैस रिफ्लक्स कहते हैं, और उसकी योग्य दवाई करने पर ये भी ठीक हो सकता है। और तीसरा गैस है अपच का गैस। अपच मीन्स खाना पचता नहीं, कोई इन्फेक्शन हुआ है, अमीबायासिस, जियार्डियासिस, तो वो खाने को पचने देता नहीं है। और उस हालत में वो आपको छोटे छोटे डकार जो अच्छे नहीं लगते, उस प्रकार के डकार आते रहते हैं। आजकल डायबिटीज़ काफ़ी फैल चुका है, काफ़ी लोगों को डायबिटीज़ है। अहमदाबाद और गुजरात में तो डायबिटीज़ बहुत आम तौर पर फैला हुआ है। तो उसकी जो दवा है वोग्लिबोज या तो एकार्बोज, वो कार्बोहाइड्रेट को पचने नहीं देती है, और जो चीज़ पचती नहीं है उसका गैस होता है। तो वो एक इम्पोर्टेंट कारण है कि आपको गैस ज़्यादा होता है, पेट में गुड़गुड़ करने वाला, ब्लोटिंग करने वाला, और आप डायबिटिक हो और ये दवाई ले रहे हो, तो उसके बारे में सोचना। और एक खास दूध नहीं पचना। लोग कहते हैं कि भाई मैं तो बचपन से दूध पीता हूँ, लेकिन हर एक इंसान बचपन से दूध पीता है। जो जीवित चीज़ है वो बचपन से दूध पीती है, लेकिन दूध पचने का एंजाइम जो लैक्टेज है वो किसी कारण से कुछ लोगों में काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो जो आदमी 2 लीटर दूध पी पाता था, अब 200 ml मुश्किल से पी सकता है। तो वो काफ़ी कॉमन है, और जैसे उम्र बढ़ती जाती है, ये लैक्टेज जो दूध को पचाता है वो एंजाइम कम होता जाता है, और 50 साल की उम्र के ऊपर तो 25% लोग को शायद कुछ
थोड़ी मात्रा से ज़्यादा दूध पचता नहीं है, तो वो भी ध्यान रखना है। तो गैस के संदर्भ में मैं इतना आपको ध्यान पर लाता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे थोड़ा फ़ायदा भी हो, कुछ समझ भी आए। कोई सवाल है तो डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट मैसेज, DM कर सकते हो मुझे। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज घोड़ा।